अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 9 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सक्टर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्यों हम लोगों के होते हुए महादेव का जीवन अधूरा कैसे हुआ रे? क्या हम उनका ध्यान नहीं रखते? क्या उनकी सेवा नहीं करते? और अगर तुझे वैकुंठ की इतनी इच्छा है तो वहीं जाकर घंटी क्यों नहीं बजाता है? स्त्री का स्वागतम यानी दुख और पीड़ा का आगमन। अरे उसने कहीं महादेव को अपने वश में कर हम दोनों को यहाँ से बहिष्कृत करा दिया तो हो नहीं 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 और हमारे इस शमशान को हमसे छीनकर अपने मनोरंजन के हेतु कहीं इसे उद्यान में परिवर्तित कर दिया तो? अरे वैसे भी नंदी इस हिमकारी वातावरण में महादेव के साथ तिरवा असंभव है, असंभव। नंदी, यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं टिक सकती, नहीं टिक सकती। देवर्षि, अब आप ही कुछ कीजिए। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक? चिंता ना करो नंदी, ये प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है। अब तुम्हें, मुझे या और किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करना है देवी सती ही करेगी। नारायण नारायण। क्या हो गया है मुझे? वही आकृति, पुनः शिव का स्मरण। नहीं, मैंने तो पिताजी को वचन दिया है कि मैं शिव का विचार भी अपने मन में नहीं लाऊंगी। यदि मेरे स्वप्न शिव के विचारों से मुक्त ना हो सके
तो मैं अपनी निद्रा भी त्याग दूंगी। सूर्योदय होने वाला है। इतने घने बादल, लगता है वर्षा होने वाली। फिर तो मां भवन से बाहर जाने ही नहीं देगी। थोड़े से ही फूल एकत्रित करने शेष है। क्या करूं? मुझे अभी जाना होगा। ख्याति दीदी, ख्याति दीदी, 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 सती अपने कक्ष में नहीं है। तुमने उद्यान में देखा या हो सकता है मंदिर में हो? दीदी सब जगह देख लिया। मुझे लगता है आज वो अकेली ही चली गई। वो अवश्य कमल के फूल लाने गई है। किंतु बाहर तो मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। आंधी सी आने को है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, वरना सती इसे अकेले। तुम ठीक कह रही हो अदिति, हमें शीघ्र ही पिताजी को बताना होगा। चलो अभी चलते हैं तुरंत। शुरू में भूत प्रेताएं हैं जी, वो भूत जो दो है ना, वो तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि कोई भी देवी जो है, कोई भी औरत जो है वो पर्वत पे आए, ताकि उनकी जो सारा फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगा उनके आने से। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है ना, ये बड़ा पुरसुकून माहौल चल रहा है। और शिव जी जो है वो भी इनकार कर चुके हैं इस बात से, तो इस चीज को वो लेकर वो है तो खुश। लेकिन यहाँ पे वो जो बड़े भूत हैं उनसे वो डिबेट वो कर रहे थे, जब बहस और मुबाहिसा हो रहा था, तो वो तो परेशान थे जो बड़े भूत हैं। वो देव ऋषि जी जो हैं उनसे ये कह रहे थे कि आप ही कुछ करिए। तो फिर उन्होंने जो रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई एक समझ लीजिए कि बड़ा सोच विचार करने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये तो पहले से तय हो चुका है, मुझे या तुम्हें या किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। अब तो ये पहले से लिखा जा चुका है कि ये होकर ही रहना है। अब जो भी करेंगी वो देवी सती जी जो हैं वो खुद ही करेंगी। देवी सती जी जो हैं कमल के फूलों पर नाम लिखते लिखते थक गई थीं और थक कर वो सो गई थीं, और नींद में उनको वही सपना जो पहले सपना आया था, उसी तरह से वो सारा विजुअल जिसमें शिव जी जो हैं वो रक्स कर रही हैं, तो वो सारी चीजें उनको नजर आई। तो जब उनकी आंख खुली तो फिर वो उन्होंने फील किया कि मैं ये सपना पहले देख चुकी हूँ। इस चीज को लेकर वो बड़ी फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि मैं जितनी ही जान छुड़ाना चाहती हूँ शिव जी के ख्यालों से, उतना ही ये मेरे ख्याल जो है अंदर घुसते ही चले जा रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इन ख्यालों से जान छुड़ाने के लिए अगर मुझे अपनी नींद को छोड़ना पड़ा तो मैं सोना भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इन ख्यालों से अपने आप को दूर जरूर करूंगी।
बिल्कुल जी। और उन्होंने बोला है कि मैंने अपनी नींद ही छोड़नी पड़ेगी और मुझे जो है वो स्वप्न नहीं आएंगे, तो उसके बाद जो है वो ज़हन में ख्याल भी नहीं आएंगे। और बारिश का देखा, उन्होंने कहा कि घना बादल बन चुका है, बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है, तो मैं अभी से ही चली जाती हूँ और लेके आ जाती हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे जाने ही नहीं देना बारिश में। तो वो सती जी जो हैं वो अभी निकल चुकी हैं बाहर। और बाकी जो पहले भूत आए थे दोनों, वो तो बड़े खुश हो गए हैं कि शिव जी ने जो है वो मना कर दिया है, और वो उनको कोस रहे थे कि हमारे बगैर वो अकेले कैसे हैं, हमारे हम हैं ना यहाँ पे, कोई अगर स्त्री आएगी तो वो जो है हमें जो है वो निकलवा दे यहाँ से, और हम नहीं जाना चाहते, और ये हम ज़्यादा ना घूम रहे फिर रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक है, ना ही कोई स्त्री आए। लेकिन जो है वो अपना नारद जी जो हैं वो कहते हैं कि अब तो जो भी करेंगी सती जी करेंगी, और सती जी ही जो है वो बेहतर करेगी अब। तो अभी जो है वो उसके बाद जो ऊपर से सीन आया था वो कमल के फूलों का, तो वो बड़ा खूबसूरत था वैसे सीन। कमल के फूल जो हैं वो साइडों में पड़े हुए हैं। और एक और चीज़ इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में थोड़े से जो है वो फूल जो हैं वो अशेष हैं, मतलब कि थोड़े से और रह गए हैं, चाहिए बस। तो वो लाने लाज़मी है आज, तो इसलिए वो निकल पड़ी थी। बिल्कुल 7 दिन का टाइम है और टाइम शॉर्ट है उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और देव ऋषि जब कह रहे थे कि उनको वो भूत दोनों कह रहे थे कि आप जाएँ नीचे जाके घंटे पे जाएँ, और इस तरह करके वो इशारे कर रहे थे। तो उन्हें भी लगता है कि अगर कोई स्त्री आएँगी तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो उन्हें पता नहीं है कि ये पहले से तय हो चुका है। और बाकी सीन अच्छा था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वो तारीफ़ तो मैं हमेशा से करता हूँ कि डायरेक्टर ने डायरेक्शन बहुत अच्छी दी है। और अभी सती जी जो हैं वो इतनी आंधी में, बारिश में वो निकली हुई हैं, और उनकी बहनें जो हैं पीछे परेशान हैं, और वो भी उनके लगता है पीछे किसी को भेजेगी या खुद आएगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और इतने ख़राब मौसम में सती जी जो है उन्होंने वो अपना मुकम्मल करना है, कमल के फूल उन्हें चाहिए। लेट्स सी वो निकले हैं तो कि सिचुएशन कैसी होती है, किस तरह हैंडल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।